नहीं, ये बताइए, आपका तो चूंकि सब्जेक्ट है, ये जो मिथ है, ये जो सारा मामला है, कहाँ से आया है? चिराग में कब बेचारे को हमने दाखिल किया था? अच्छा, वैसे ये तो ज़्यादातर अफसानवी कहानियाँ भी हैं, और ये था कि जो जिन्हों को जब काबू करके जो लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए वो होती है, आप मराकबों में जाते हैं, चिले काटते हैं, जिनको काबू करना, जो लोग आराम से कह देते हैं कि जी हमारे कब्जे में जिन है, दिस इज नॉट अ जोक। वाकई ये बहुत खतरनाक काम है, और लोग सारी जिंदगी लगाते हैं इस प्रैक्टिसेस में। और फिर वो क्या करते थे कि उनको क्योंकि उसका जिन के पास ये ताकत होती है कि वो जो है ये चाहे वो अख्तियार कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो धुएं की सूरत में भी आ सकता है। उसको कभी बॉटल में हुक्म दे के बंद कर दिया, गुलाम जो बना लिया, फिर वो आपके ताबे आ गया। पर ये वो चिराग रगड़ने से जिन निकलना, ये एक अफसानवी कहानी है। मगर आप समझती हैं कि आपका ये मानना है कि बोतल में आ सकता है? आ सकता है, और वो उस पे कॉक लगा दें, अगर कीड़ी बन सकता है, मकोड़ा बन सकता है, छिपकली बन सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका ये मौक़िफ़ है, मेरी क्या राय है, मैं किसी और शो में दूंगा कि वो अगर बोतल में चला गया, उसके ऊपर कॉक लगा दी तो बंद हो जाएगा वो। हाँ, वैसे कॉक इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। असल में वो जिसके कंट्रोल में आया, फूंक मारेगा निकल जाएगी। वो उसके ऑर्डर पे बंद होगा। अच्छा, बिकॉज वो उसके ताबे आ गया। मुती ताबे हो गया। अदरवाइज कॉक उसको नहीं ब्लॉक कर सकता, है ना? वो नीचे फूंक मारेगा निकल जाएगी। तो आप अकेले आई हैं कि जिन्नात को साथ लेके आई हैं? 2-4 तो ऐसे ही चलते ही रहते हैं ना। वो जरा साथ वालों पे नजर रखने के लिए लाने पड़ते हैं कि ज्यादा मजाक ना करें। अच्छा जी, वो 3-4 जिनों में से एक जिन से पूछें कि मेरे माली हालात कब ठीक होंगे? उनके आजकल अपने बड़े खराब हैं। नहीं तो जिनों का भी कोई बैंक बैलेंस और ये और वो और बैलेंस शीट ये सब होता है? देखें, आजकल तो जिन भी बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, और वो भी चाहते हैं कि ऐसी जगह पे रहें जहां सहूलियात मुयस्सर हो। आजकल वो बड़े बड़े घरों में कब्जे करते हैं। आराम पसंद जिन। आराम पसंद। हाँ, वो चिराग से निकल आए बाहर। हाँ, वो चिराग छोटी जगह है। हाँ। दे डिस्कवर बंगलोज और ये सारे फार्म हाउसेज। अब वो कहते हैं यार ये अच्छी जगह है, इतने सालों में हमें चिराग में ही बंद करके रखा हुआ था। नहीं, देखिए, सवाल जो पैदा होता है ना, वही होता है कि अकीदा तो है सबका, कुरान की वजह से और दीन की वजह से। जब दीन ने कह दिया, कुरान ने कह दिया, तो वो उस पर तो बहस खत्म हो गई। सवाल यह है कि अब जो मौजूदा ज़िंदगी है, इसमें जो मुदाखलत है, और फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि जितने भी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि वो कह रहे हैं और माना जाए, कहीं कोई उसकी फिजिकल प्रेजेंस, कहीं फिजिकल उसकी जो मौजूदगी है उसकी बात कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, अब माने जाने वाली बात जो है ना, वो तो सिर्फ मुक़द्दस हस्तियों ही की मुमकिन है ना, जो अकायद हो, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो हमारे जो दीगर मुक़द्दस जो हस्तियाँ थी, ये बात समझ में आती है कि अगर उन्होंने कहा तो हम ये मान लें कि हमने देखा या नहीं देखा, मगर ये ठीक कह रहे होंगे। मगर अब आज के दौर में कोई शख्स अगर ये कहे कि यहाँ 10 जिन है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो करे? या तो वो दिखाए, उसको साबित करे। दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज से हजारों साल पहले की बात कर लें या आज की बात करें, ता कयामत इस मखलूक ने आपके साथ रहना है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग जैसे माशरे में होते हैं, इनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब क्या होता है, कुछ बैक हिस्ट्री होती है। जैसे अगर कुछ जगह पे वो मखलूक बहुत पुरानी रह रही है, आपसे पहले रह रही है, तो वो ये समझती है कि आपने मुदाखलत की है उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मुदाखलत नहीं कर रहे। इतनी बड़ी यूनिवर्स में यही क्यों रहते हैं वो? नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स में आप जहाँ इंसान है, इंसानों के साथ हमें बाकी यूनिवर्स का पता ही नहीं है। अब हमें क्या पता, जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो कौन है, क्या है, ये सब चीजें मिस्ट्री हैं। तो जितना हमें पता चलता है हम उतनी ही बात कर सकते हैं। आपको लगता है इसी मिस्ट्री को कुछ लोग जो है, मैं जो कि सच्ची बात है इसके ऊपर हतमी बात नहीं कर सकता, मगर कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और बहुत मैं तो वसी इससे इनकार करती नहीं। लोगों ने आपकी ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को अपना कारोबार बनाया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर, माजरत से मैं खुद औरत हूँ, पर हमारे यहाँ खवातीन जल्दी इसमें मुब्तला हो जाती हैं। जादू टूने पे, अच्छा, अब वो पहले ही डिसाइड कर लेती हैं भाई मेरे पे जादू हुआ है और ये मेरी नादरे या सास ने करवाया होगा। बदगुमानी बहुत ज्यादा है। पता है इसकी वजह क्या है? हमने कुरान को खुद समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपने मजहब पे तहकीक नहीं की। अगर कोई चीज मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, तो मुझे उस पर तहकीक करनी चाहिए ना। अब ये फरमाइए, कैसे पता लगे कि ये आदमी जो है ये फ्रॉड कर रहा है, ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को एक्सप्लॉइट कर रहा है,
और इसको तो 2 फुट तक नजर नहीं आता है, जिन क्या देखेगा एक, और ये आदमी जो है ये आपके मुताबिक ये ठीक है, इसको वाकई जिन भी नजर आते हैं? देखिए इसके लिए ना वैसे कोई पैमाना तो वैसे नहीं है कि आपने थर्मामीटर लगाया पता चल गया। 1-2 चीज़ें हैं। मैंने जब अपना रिसर्च वर्क कर रही थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, इस पे मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। ये जो बाबे शाबे जो आमिल शामिल बैठे होते थे, मैं काम करती थी कि बड़ा सा चादर सी जैसे बुक्कल मारी, किसी कोने में जाके बैठ गए और देखा कि क्या इनके पास अनपढ़ जाहिल लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं और ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे बड़ा शॉकिंग था कि वो अनपढ़ जाहिल लोग नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देखे मैंने, सियासतदान देखे, पढ़े लिखे। एक बंदा बैठ के अपने उसका बेटा अमेरिका में पेपर दे रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं कुछ करा देते बंदे को। कह रहे बाबा जी मेरा पुत्र पास कराना है, नोट रखी जा रहे हैं, पेपर पास हो जा रहा है। और वो बाबा जी मैंने देखा सुबह से रात हो गई भाई, बाबा जी ने तो एक नमाज नहीं पढ़ी, बाबा जी को तो मैंने सही कलमा पढ़ते नहीं देखा। तो मैंने ऐसे उठते हुए मैं कहा बाबा जी तुसी आज एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने तो आपको नहीं देखा 5 वक्त में नमाज पे उठते हुए। साड़ियाँ नमाजा इत्थे ही हो जाती ने बैठे बैठे। मतलब देखिए हमारा कोई एक सिलसिला होना चाहिए, किसी की काबिलियत, इस्लाम के बारे में नॉलेज, वो स्कॉलर है, उसका कोई साहिब इल्म है। अब गली जो गलाजत का मारा हुआ है, हमारा निस्फ ईमान सफाई है, एक राले टपक रही हैं, उसने गंदी वो जुल्फे बनाई हुई हैं और वो ज्योतिषी बन के बैठा हुआ, और आप ये ईमान की कमजोरियां हैं। बाजी जिन्हां दे नाल चुड़ेलां चुड़ूलां भी होंदियां, मैनूं तो मेरी वाइफ चुड़ेल लग रही हुंदी कसम, जदों घर जाना वाल खिल रहे रोटी खानी हूं, तो वो भी तो कह रही होती कि शैतान से पाला पड़ा है। वेल सेड। अच्छा ये फरमाइए कि हम जब देखते हैं अपने दीन को तो हम जानते हैं कि उसमें जिन्नात का जिक्र है, तो लाज़िम बात है एक मुसलमान की हैसियत से हमारा अक़ीदा जो है हमारा बिल्कुल। मगर ये जो बहुत सारी जो बात की कहानियां हैं ये कहाँ से आई हैं? बोतल में बंद हो जाना, ये उसको काबू कर लेना, और ये मुख्तलिफ शक्लों में मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा ज़िंदगी में उसका पाया जाना, ये कहाँ से आई है? इसके सोर्स क्या है? जो दुनिया में पहली सबसे बड़ी जंग हुई वो जिन्नात और फरिश्तों की हुई। जिन्नात ज़मीन पे हमसे बहुत साल पहले से थे, ताकतवर भी थे, सब कुछ था, लेकिन जब इंसान आया, देखिए अबलीस भी तो जिन ही था ना, और जब इंसान आया, एक मिट्टी का बना इंसान जिसकी बुनियाद मिट्टी थी बिल्कुल, तो जिन्नात को ये था कि हम क्योंकि आग से बने हुए हम सुपीरियर हैं, और एक इंसान क्या करेगा, मिट्टी का आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसकी बनाने की जरूरत क्या है? तो अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया, अक्ल दिया, इल्म दिया। ये डिफरेंस है। इल्म अच्छा वैसे जिन्नात के पास भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि वो साहिब इल्म नहीं होते, और मखलूकात के पास भी इल्म है। आपको आलिम जिन मिले जिंदगी में, शरपसंद मिले, मोहब्बत करने वाले मिले, अमन पसंद मिले, सुस्त मिले, काहिल मिले, बहुत ही एक्टिव मिले, किस किस्म के जिन मिले आपको? वसी मैं एक बात कहूँगी, पिछले कुछ मैंने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, जिन मुझे जैसे भी मिले इंसान से कम ही खतरनाक मिले। तो इंसान बहुत खतरनाक है जिनों के आगे। जिन्नात में जो आमिल मुस्लिम जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को समझते हैं, इंसान की प्राइवेसी को समझते हैं, इन अदब अदाब को समझते हैं, और जो शरारती हैं, अच्छा इनमें एक होती है छोटी नस्ल जो शरारती से, जैसे हमारे कोई शरारती बच्चे होते हैं ना, छलावे टाइप, उनको हमने नाम दिया हुआ छलावे का, वो जिन्नात के बच्चे ही होते हैं, या कोई नौटी किस्म के होते हैं, वो भी होते हैं जो सिर्फ शरारत करते हैं। शरपसंद होते हैं, आपका मौक़िफ़ है? नहीं, कुछ शरारती होते हैं जो सिर्फ तंग करना मकसद होता है, या हल्का सा डरा दिया और क्या कहते, बाजी डर गई बाद में क्या दिया। जिस किस्म की गुफ्तगू आप कर रही है वो शो छोड़ के भाग जाएगी बच्ची बीच में से। वो पता क्या, अब कुछ ऐसे होते हैं जो तंग करने की हद तक नुकसान पहुंचाना जिनका मकसद होता है, और नुकसान पहुंचा सकते हैं, मनफी ज़हन के, मनफी ज़हन, नेगेटिव। जैसे हम इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनमें भी ये कैटेगरी होती है। अब वो अच्छों से भी वास्ता पड़ सकता है, बुरों से भी, और बस अल्लाह ताला इनके शर से बचाए। यानी कि जिन आपके सामने आ जाए तो पहले उससे पूछें कि भाई आप शर पसंद है या अमन पसंद है, आप हाउ करेंगे या हमारे गुलाम बन गए। आई विश के एक दिन आपका आमना सामना हो, ना करें आप, फिर मैं देखूंगी ये पूछने की सकत आप में कितनी रहती है। अच्छा ये फरमाइए, अब जो गुफ्तगू आप कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसका एक हिस्सा भी, यानी कि 1% भी इस पे एतबार नहीं करते या नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे आप?
देखिए जिन्नात के वजूद से इनकार करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका मुख्तलिफ फेसेस ये जो आम जिंदगी में जो मुदाखलत है हाँ, उनकी, ये जो शरपसंदी है, आम जिंदगी में आना है, दरअंदाजियां हैं और ये सब है, इसको अच्छा वैसे लोग बोतल है, चिराग है, ये है, वो है। अच्छा वैसे लोग अक्सर ज्यादातर ये समझते हैं कि उनका वास्ता नहीं पड़ा। अगर आपने कोई चीज नहीं देखी, आप कहते हैं वो है ही नहीं, और तुसी अमेरिका नहीं देखा तो तुसी कहोगे अमेरिका मौजूद ही नहीं है। लेकिन देखें, जो चीज आपने नहीं देखी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक सवाल पैदा होता है, आप जब अमेरिका की बात कर रही हैं या आप किसी भी मादी चीज की बात कर रही हैं, तो उसके वजूद की कोई शक्ल जो है वाज़े तौर पे वो बयान की जा सकती है और कोई दूसरा आदमी उसकी गवाही भी देता है। कि मिसाल के तौर पे भी मैंने भी, कैफी साहब कहेंगे मैंने भी इसको देखा, आपने भी देखा, उन्होंने भी देखा, मैंने नहीं भी देखा तो मैंने इन 3 लोगों के जरिए जाना कि इन्होंने देखा, छू के देखा और ये और वो सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब जिनका मसला जो है उसमें देखिए ना, इसी वजह से बिगाड़ भी बहुत पैदा होता है कि लोग कहते थे बस है, अब है का कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है। इस मामले को आप कैसे देखिए? उसी को फिर आप देखें ना, एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। नहीं, मैं कह रही हूँ हवा भी आपने नहीं देखी, महसूस करती है, आप महसूस करती, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते, मगर आप उसे देख रहे होते हैं, आप उसे फील कर रहे होते हैं, और अब तो आप उसे कैप्चर कर सकते हैं, उसका कैसे कैसा 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये बात जरूर है, हमारे यहाँ हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यहाँ तो वो होती है तो आप उसको कैसे सही बयान कर रहे हैं, या कोई अपना बिजनेस भी लोग आजकल हर चीज पे तो कारोबार चमकाते हैं। ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ नाम नहाद आमलों ने इसको कारोबार की शक्ल दी है, दुकान खुली हुई है, और जो शख्स को किसी को कुछ भी हो रहा है, जरा सी कोई बॉडी को डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, उसको फौरन जिन से या जादू से मुंसलिक कर देते हैं। ये भी तरीके का टोटल गलत है। मैं समझती हूं फ्रॉइड वगैरह ने इस पे कितना काम किया। हाँ। जितनी चीजें आज भी हमारे यहाँ आसेब और साया और जिन्नात के जुमरे में आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो नफसियाती मसाइल की वजह से, नफसियाती बीमारी, हिस्टेरिया बेशुमार हिस्टेरिकल करके कई लड़कियों को जो खासतौर पे देहाती बच्चियां थी, उन्हें जिस तरह इन जाहिल आमलों के सुपुर्द किया जाता है, जिस तरह उनको कई बच्चियों की जान जा चुकी है, बायोलॉजिकल केमिकल इश्यूज है, जान जा चुकी है। मेरे पास अगर कोई आता है ना कोई इशू लेके कि कोई बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये चीजें, सबसे पहले मैं मेडिकल चेकअप को प्रेफरेंस देती हूँ, मेंटल हेल्थ का चेक करने का कहती हूँ, फिजिकल हेल्थ आपकी चेक होती है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं और चीज़ें अनसीन हैं, जो फिर एक तो ये कि अल्लाह ने दिया हुआ है कि मुझे फील हो जाता है, मेरे पास बैठता है या कोई चीज़ है तो मुझे पता चल जाती है कि इसके साथ मसला दूसरा भी है, तो फिर उसकी डायग्नोसिस भी साथ आप करके आप उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। और ट्रीटमेंट कुरान में मौजूद है, किसी आमिल के पास नहीं है, कुरान में हर चीज मौजूद है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे दीन में और हमारे अक़ीदे में 4 कुल हैं, इनकी इस हवाले से बहुत अहमियत जी, खास तौर पे 3 जो कुल हैं, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, तो इनका पढ़ने से खास तौर पे देखें ना, इसमें गांठ जादू करने वालियों, हसद करने वालों से पनाह मांगी गई है। और आयतल कुर्सी, मैं कहती हूँ आयतल कुर्सी जैसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैंने कहीं नहीं देखी दुनिया में। आयतल कुर्सी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन सील है, उसको आपको अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहिए। कुलों को की जो आप रिसाइट करते रहे, दिन का आगाज आयतल कुर्सी कुल से करें, सूरह कौसर से करें। नजर का बेहतरीन इलाज सूरह कौसर है। तो नजर, हसद, जिन्नात, जादू, ये 4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, और ये चारों का हल आयतल कुर्सी, 3 कुल और सूरह कौसर। नजर को तो देखिए ना, इस्लामिक फिलॉसफी ये है कि नजर वो शय है जो पत्थर को फाड़ देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को हांडी में, इंसान को कब्र पे उतार देती है। ये इस हद तक जालिम, देखिए जादू तो कोई पता नहीं कितना बड़ा आमिल है, झूठे मकारी भी बहुत होती है, जादू का असर होने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन नजर और हसद तो फौरन मिनटों में उड़ा देती है। जो लोग सारे उस पर यकीन रखते हैं, उनके सामने भी एक सवाल आता है कि चूंकि मेटाफिजिक्स है ना, वो फिजिकल उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको नजर नहीं आती, तो इस हवाले से कैसे पता लगे कि कोई शख्स अगर ये दावा कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे ही कहूँ कि भाई, अब मैं अभी सीरियस सवाल आपसे पूछूं, आपके पास वाकई जिन है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है कि जब वो चाहे मैं देख सकती हूँ। अच्छा। किसी जगह पे अगर असरात हैं, जिन्नात मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस आई कैन फील और आई कैन सी देम। कैसे पता लगेगा कि आप दुरुस्त कह रही हैं? हाँ, ये तो देखें बिलीव की बात है। अब जो मेरे इर्द गिर्द है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे आजमाइश कर चुके हैं। एक छोटा सा वाकया बता देती हूँ इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके जी जरूर, क्योंकि ये ब्रेक आपके जिन नहीं रोक पाए।